पौराणिक इतिहास में 3 राम हुए। पहले राम थे परशुराम, दूसरे राघव राम और तीसरे श्री कृष्ण के अग्रज बलराम। परशुराम प्रत्येक राम के साक्षी रहे। राम से लेकर श्री कृष्ण तक को देखा। भगवान के साथ इनका संबंध शाश्वत है। वे भगवान शिव के अकेले शिष्य हैं जो हर युद्ध विद्या में प्रशिक्षित हैं। शिव की साधना भी उन्होंने उनकी ही प्रेरणा से की। तो जब वे शिव की भक्ति में लगे तो स्वयं को समर्पित ही कर दिया। भगवान शिव इतने प्रभावित हुए कि साक्षात उनके सम्मुख आए। राम, तुम स्वयं मानसिक क्षमता, कौशल, योग्यता और शौर्य के प्रतीक हो। तुम्हारा जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ, उस कार्य की ऊर्जा हो तुम। क्या चाहते हो? शक्ति चाहता हूं आत्मविश्वास, शस्त्र और शास्त्र की शक्ति चाहता हूं भगवान। तुम समस्त शक्तियों से पूर्ण हो राम। हम स्वयं तुम्हारे सहायक हैं। परंतु कैसे? संसार इस सत्य को स्वीकार कैसे करेगा? ये क्या है भगवान? परशु, शक्ति का प्रतीक। हम इस परशु के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे और इसे धारण कर तुम राम से परशुराम के रूप में जाने जाओगे। संभालो इसे परशुराम। तो भगवान शिव ने विद्युदभि नाम का परशु राम को दिया। ये कोई साधारण परशु नहीं, बल्कि एक दिव्यास्त्र था, मंत्रों से सिद्ध, अचूक मारक शक्ति वाला। साक्षात भगवान शिव का रौद्र रूप था ये परशु। भगवान शिव ने परशु प्रदान ही नहीं किया, उसका प्रयोग भी बताया। इस परशु का प्रयोग मानवता और धर्म की रक्षा के लिए करना होगा परशुराम। परंतु कैसे प्रयोग करना है, तुम्हें प्रशिक्षण लेना होगा। तुम प्रहार करो। प्रहार? किस पर प्रहार करूं? हम पर प्रहार करो, हमारे साथ युद्ध करो। असंभव। मुझे धर्म संकट में ना डाले। यह हमारा आदेश है परशुराम। भगवान शिव ने परशुराम को परशु के समस्त रहस्य बताए। परशुराम आत्मविश्वास से भर गए। उनमें नई शक्ति का संचार हुआ और बढ़ चले धर्म पथ पर। माता पिता नहीं चाहते थे कि परशुराम महिष्मती नरेश कार्तवीर्य को चुनौती देकर कोई संकट मोल ले। तो पिता जमदग्नि ने उन्हें परामर्श दिया। तुम्हें साक्षात भगवान की शक्ति मिली है पुत्र। इस शक्ति का प्रयोग अनुचित न हो, इसका सदैव ध्यान रखना। उचित और अनुचित में भेद कैसे करें पिताजी? जो कार्तवीर्य अर्जुन के लिए उचित है वो हमारे लिए अनुचित है, और जो हमारे लिए उचित है वो समस्त हय्य वंशियों के लिए अनुचित है। उचित और अनुचित तो दृष्टिकोण का अंतर है। ये सत्य है परशुराम, और ये भी सत्य है कि तुम अपने परशु का और अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। पर जन समर्थन से जो कार्य होता है वो उचित होता है। मैं वचन देता हूं पिताजी, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य निरंकुश, अन्यायी और अत्याचारी राजाओं का अंत होगा।